सभी को प्रणाम। नमस्कार। आज हम विरुद्ध आहार का द्वितीय भाग। कल हमने जाना था कि विरुद्ध आहार कितने प्रकार के हो सकते हैं, इसकी चर्चा की थी। आज हम द्वितीय पार्ट पर चर्चा करेंगे। हालांकि विरुद्ध आहार को हम जाने तो एक बड़ा लंबा, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। चैप्टर ही क्या, इसके ऊपर कई ग्रंथ किताबें लिखी हुई हैं हमारे आचार्यों ने, जिन्हें जानना जरूरी है। आजकल तो टीवी चैनलों पे बहुत कुछ देखने को मिल रहा है कि कई ऐसे प्रोग्राम आ गए हैं कि ये ऐसे बना लो, ये ऐसा बना लो। कुकिंग के नाम पर पता नहीं क्या क्या बनाने का प्रोग्राम चल रहा है। तो ये कुकिंग नहीं, ये बीमार बनाने का साधन है। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये विदेशी कंपनियां जो स्पॉन्सर करती हैं प्रोग्राम को, उनकी चाल है, कोई षड्यंत्र है, कोई क्या है, पता नहीं। ये तो हम कह नहीं सकते इसको किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, लेकिन लोगों का काम है कहना, हमारा काम है करना। तो हमें करना चाहिए, वही हम काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि आप बीमार ना पड़े, हम सब स्वस्थ रहें, हम परिवार की तरह रहें। वासुदेव कुटुंबकम हमारी भावनाएं हैं। इसी भावनाओं को हम सब मिल करके साकार करें। हम बीमार नहीं होंगे तो लोगों की दवाइयां नहीं बिकेंगी, तो दवाइयां नहीं बिकेंगी तो उनको फायदा नहीं होगा। तो वो तो बाकी लोग तो चाहेंगे कि उनकी दवाएं बिकती रहें। ये सभी के फायदे की बातें हैं। साइकिल घूमती है, फाइनेंस का चक्कर है, तो मार्केट बनाना पड़ता है, सब चलता रहता है। तो हम इस दौर से हट करके अपने स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं कि हम कैसे स्वस्थ रहें। तो विरुद्ध आहार की श्रेणी में क्या क्या होता है, वो और कुछ मेरे पास सवाल आए हुए हैं ऑनलाइन, उनके भी मैं देखता हूँ कि क्या आंसर हो सकते हैं, क्या हम दे पाएंगे लोगों को, तो उसी पर चर्चा करेंगे। तो विरुद्ध, विरुद्ध मतलब अपोजिट, जो नेचर में उतली हैं। आहार अर्थात ऐसा खान पान जो हमारे शरीर में जाकर, जो वात पित्त कफ आयुर्वेद के दृष्टिकोण में दोष होते हैं, उनको विकृत करते, उनको खराब करते हैं, है ना। तो ये ऐसा प्रकार का आहार, ये विरुद्ध आहार कहलाता है। या हमारे दोषों को शरीर से बाहर निकालने का काम नहीं करते, बल्कि उनको बढ़ा देते हैं। यानी आसान भाषा में समझें कि टॉक्सिक मटेरियल को बॉडी में इकट्ठा करने का काम करते हैं। तो और उसे ही विरुद्ध आहार हम मान सकते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज हो सकती है जो हमारे शरीर में दोषों को बढ़ा दे, या बीमारियों को बढ़ा दे, या बढ़ाने में सहयोग करे, वो सब के सब विरुद्ध आहार की श्रेणी में आ जाए। लेकिन वो शरीर से तो निकालती नहीं है, जमा कर देती है शरीर में। ये बस ऐसे ही है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि जैसे हमें कोई ये कहे कि साहब आपको खाना मिलेगा, खाना मिलेगा, और खाना हमको कोई दे ही ना, जीव ने बुला ले, है ना। तो वही कहानी हमारे बॉडी के सेल्स की है। हमें खाना मिलेगा, उनको पता है,
कि हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, लेकिन जो दोष शरीर के अंदर बढ़ गए, इकट्ठे हो गए हैं, वो हमारे जो हम खाना शरीर में डाल रहे हैं उनको रोक रहे हैं, वहां तक पहुंचने नहीं दे रहे। तो फिर उनको, जैसे हमको पार्टी में जाने के बाद में खाना नहीं मिलता, ऐसा हमको कैसा लगता है, वैसा ही वो हमारे भी शरीर का अंग है, हिस्सा है, तो उनको भी वैसा ही फील होगा। तो न्यूट्रिशन नहीं मिलने का कारण यही है। तो जनरली हम देखते हैं ना, कुछ लोगों को, एक परिवार में 4 व्यक्ति होते हैं और 4 व्यक्ति या 4 सदस्य हैं, उनको किसी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, किसी को विटामिन डी की कमी है, किसी को सी की कमी है, किसी को ए की कमी है। जबकि खाना तो सभी वही खा रहे हैं, इसका मतलब खाने में तो विटामिन था, लेकिन वो शरीर को मिला नहीं। मिला नहीं इसका मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई बाधा तो हुई है। अब बाधा कहाँ हुई, शरीर के बाहर या अंदर? बाहर तो हुई नहीं, क्योंकि रसोई में जो खाना था वो सबको बराबर परोसा गया, वो सभी को मिला। तो बाहर तो बाधा हुई नहीं, इसका मतलब बाधा कहाँ हुई, अंदर। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में वो टॉक्सिक मटेरियल वहां जाकर के विरुद्ध आहार के रूप में या टॉक्सिन मटेरियल के रूप में बॉडी में जाके जमा हो गए, और वो दीवार बन गए। जो हमारे विटामिन ऑब्जर्शन एब्जॉर्शन होता है, उनके बीच में वही टॉक्सिन जाके जमा हो गए, तो हमारी बॉडी या हमारी आंतों ने उसका एब्जॉर्शन बंद कर दिया। यही तो हुआ, इसका प्रमाण यही माना जाएगा ना। क्योंकि जनरली होता ये है कि बाहरी प्रमाण तो हमें कुछ मिला नहीं कि न्यूट्रिशन बराबर सबको सप्लाई हुआ ना, परिवार के सभी लोगों को मिला। लेकिन हुआ क्या, अंदर हमने वही खाना खाया जो हमारे भाई ने खाया था, हमारे बहन ने खाया था, हमारे पिताजी ने खाया था, हमारी पत्नी ने खाया था, हमारे बेटों ने खाया, बच्चों ने खाया, हमारे परिवार के किसी भी सदस्य ने खाया ना। या किसी फ्रेंड सर्कल में पार्टी में गए तो पार्टी ने सब में खाया। तो खाना सभी को खाया, लेकिन समस्याएं सबकी अलग अलग हो रही हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई बाधा हमारी व्यक्तिगत है, सामाजिक नहीं। तो इसका मतलब टॉक्सिन क्या है, जो बॉडी में हम इंग्लिश में बोलते हैं टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा हो गया, तो ये विरुद्ध आहार वही है जो विरुद्ध आहार इकट्ठा होकर के, जो, जैसे सपोज करिए हमारे घर में कोई व्यक्ति अभी चुनाव के दौरान कोई मिलने आता है हमसे कि हम आपसे समय चाहते हैं, आपसे मिल लीजिए। कोई व्यक्ति आया समाजवादी पार्टी का, कोई व्यक्ति आया कांग्रेस का, कोई व्यक्ति आया बीजेपी का, तो क्या हम सब उसको बुला लेते क्या, एक साथ ही आ जाओ हम 4 बजे मिलेंगे? नहीं। हमको पता है ये सब गड़बड़ कर देने वाले हैं ना, हमारे घर को अखाड़ा बना देंगे। इससे बेहतर है हमको क्या करना है, मिलना, सबको नाराज तो करना नहीं है। तो किसी को सुबह 8 बजे का टाइम दे देंगे, किसी को 9 बजे का टाइम दे देंगे, किसी को 12 बजे का टाइम दे देंगे, किसी को 4 बजे का दे देंगे, शाम को आ जाओ, ऐसा ना। तो वही सभी समस्याएं, क्योंकि इन दोनों का बेमेल है, इनका कोई मेल नहीं है आपस में। बाकी सारी पार्टियों के लोगों की विचारधाराएं अलग है, ठीक इसी प्रकार से उनके कार्य क्षेत्र, कार्य सर्विसेज, उनकी सिस्टम, उनके जो भी विचार हैं वो सब अलग हैं, और उनके प्रभाव भी अलग है समाज में। ठीक इसी प्रकार हम उसको एक साथ नहीं बुलाते, तो ठीक इसी प्रकार खाने में भी हमारे शरीर के अंदर विरुद्ध विचारधारा या विरुद्ध विचार गुण या गुण विशेष का खाना हम एक साथ, अलग अलग गुणों के खाने के साथ में नहीं जोड़ते। यदि जोड़ते हैं तो विरुद्ध आहार है, वही तो विरुद्ध आहार है। बाहर विरुद्ध विचार हैं तो अंदर गया वो आहार है, हमने खाया। विरुद्ध क्या है, दोनों के अलग, दोनों का टेम्परामेंट अलग है ना। बेसिकली आयुर्वेदा कोई मेडिसिनल साइंस नहीं है। आयुर्वेदा क्या है, गुण साइंस है, उनके गुणों की चिकित्सा करती है। जैसे शरीर में कोई तासीर यानी गर्म हो गया है, तासीर में हमारा बॉडी का टेम्परेचर, तो हम क्या करो, उसको ठंडी चीज दे दो। अब किसी को ठंडे के कारण तकलीफ है तो उसको गर्म चीज दो। ये गुण है उसके, वीर्य है, विपाक है। ये ही समझना आयुर्वेद में होता है, और कुछ भी नहीं।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी वही सिस्टम लागू हो रहा है। हमारे विटामिन डी की कमी हो रही है, तो क्यों हो रही है? हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। हमारे आंतों के अंदर हमारा जो हम खाना खाते हैं, वो खाना खाने के बाद स्टमक में जाता है। स्टमक में क्या करता है? स्टमक में उसका रस बनता है। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र 7 प्रकार की धातुएं आयुर्वेद में मानी गई है। तो सातों धातुओं में से खास तौर से मज्जा धातु का प्रभाव हमारी आंखों पर, ब्रेन पर ज्यादा पड़ता है। यदि मज्जा धातु में कोई डिफेक्ट आया तो हमारे हड्डी के अंदर, हमारे बोन मेरो पर, हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सारे प्रभावित हो जाएंगे, है ना। वो बनने बंद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। हमारे रूमेटोइड अर्थराइटिस या कोई भी अर्थराइटिस का पार्ट जो दिखता है बॉडी के अंदर, पेन होता है, ये सब मज्जा धातु से प्रभावित। वो गड़बड़ तो ये वाले सारे पार्ट गड़बड़ होने लग जाते हैं आगे की धातुओं के। रस जो बनता है, हमने खाना खाया, उसका रस बनेगा। रस बनेगा तो शरीर से उसमें उसी को, रस को हम पचा करके लीवर को देंगे। लीवर जो है उसका रक्त बनाने का प्रोसेस करेगा, है ना। यही होता है। आधुनिक विज्ञान इसको ऐसे मानता है, 7 लेयर्स ऑफ बॉडी। तो 7 लेयर की बात करता है आयुर्वेद। आयुर्वेद में भी 7 लेयर्स हैं, और आधुनिक विज्ञान उसको इंग्लिश में बात करता है, 7 लेयर्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है। तो फर्क कोई है नहीं ज्यादा विशेष, क्योंकि सभी पैथियों की पिताजी तो आयुर्वेद ही है। कहने का तरीका सबका अलग अलग बदल सकता है। तो ये हमें ये समझना था कि टॉक्सिन जो हमारे बॉडी में आ रहे हैं, जो हम आम भाषा में बातचीत करते हैं, वो ही हमारे शरीर में इकट्ठे होकर के एब्जॉर्प्शन बंद करते हैं। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो स्टमक में जाके पाचन होता है। पाचन होने के बाद में, देखिए, स्टार्च का और मीठे का जो पाचन होता है वो शरीर में कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में शुरू होता है। तो मुंह में यदि आपने कोई चीज, मीठी चीज है तो उसको चूस के खाइए। तो हमने टॉफी बनाई, उसको चूसने के लिए बनाई, है ना। तो जब भी कोई मीठी चीज है, तो वो मुंह के अंदर जितना ज्यादा देर रहेगी, उतना ही ज्यादा शरीर को न्यूट्रिशन दे पाएगी। लार में मिक्स हुए बिना हम किसी मीठी चीज को अंदर निगल जाते हैं, अंदर पहुंचा देते हैं, तो वो शरीर में केवल और केवल शुगर जैसी बीमारियां पैदा करेगी। और ये हर बीमारी की जननी है। तो इसलिए कहा जाता है कि खाने को चबा चबा के खाइए। खाने के अपने एक नियम है, आयुर्वेद में नियम बताए हुए हैं कि ये करना है, वो करना है, वो नहीं करना। तो ऐसे ही विरुद्ध आहार के भी कुछ नियम है, खाने के भी नियम है। तो खाना हमने जो खाया वो सीधा क्या हुआ, खाने पचा। पचने के लिए कहाँ गया? स्टमक में। स्टमक में आधुनिक विज्ञान के हिसाब से बता रहा हूँ मैं थोड़ा सा, और आयुर्वेद का, दोनों पार्ट को सम्मिश्रण करके हम जानते हैं कि देखते हैं कि कहाँ क्या क्या हमारी समस्याएं बनती। क्योंकि हमें आधुनिक विज्ञान की ज्यादा पढ़ाई जाती है, आयुर्वेद तो है ही है, हमने तो पढ़ना ही है, वो मजबूरी है। ठीक है। तो हमारा जो खाना पेट में गया तो वहां सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है। बड़ी आंत में, बड़ी छोटी आंत तक जाते जाते विलाई जो होती हैं वो सारे एब्जॉर्प्शन कर लेती, किसका? प्रोटीन का, फैट्स का। यहाँ तक पाचन हो जाता है। लेकिन मिनरल और विटामिन का जो पाचन होता है ये बड़ी आंत में होता है। मिनरल और विटामिन का एब्जॉर्प्शन, पाचन नहीं। मिनरल और विटामिन का कभी पाचन नहीं होता, ये सीधा पाचन किसका होता है? प्रोटीन का होता है और फैट्स का होता है। उसी का डिस्ट्रक्शन होता है, छोटे छोटे कणों में डिवाइड होता है। और बाकी विटामिन जो हैं और मिनरल्स, ये सीधे बड़ी आंत में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और बड़ी आंत में मल भरा होता है, हमारे शरीर में गंदगी होती है, जो शरीर का टॉक्सिक मटेरियल, वो जब आंतों में चिपक जाता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते थे घर में कि पेट साफ नहीं होगा, पेट में दिक्कत होगी तो फिर सब जगह दिक्कत हो जाएगी। तो आंखों का चश्मा बढ़ रहा है आजकल के बच्चों का, पेट साफ नहीं है इसीलिए, है ना। बोन मेरो की प्रॉब्लम है, आरबीसी ठीक से नहीं बन रहे, मिनरल विटामिन डब्ल्यूबीसी नहीं बन रहे, इसका मतलब मिनरल और विटामिन आपको ठीक से नहीं मिल रहे।
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी आ गई है ना, स्किन फट रही है, ये विटामिन की कमी के कारण जो होते हैं सारी चीजें, इसका मतलब पेट साफ नहीं है। पेट साफ करते ही पिंपल्स हो रहे हैं, ये भी पेट साफ नहीं है तो हो रहा है ना। तो यानी पेट को साफ रखना यानी टॉक्सिक मटेरियल यानी गंदगी शरीर से बाहर निकल जाना बहुत जरूरी है। जबकि विरुद्ध आहार जैसे ही होता है तो हमारे यहाँ क्या चीज जम जाता है भाई, यही विरुद्ध आहार ही टॉक्सिक मटेरियल के रूप में अंदर जाके जम जाता है। बस इससे बचना है। अब ये क्या क्या है, क्या क्या हो सकते हैं, इनके एग्जाम्पल को हम जानते हैं और सीखते हैं। तो ये तो ये जो बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जो हम खाना खाते हैं वो वही टॉक्सिन में कन्वर्ट होते हैं, और वही टॉक्सिन बॉडी में ना तो शरीर से बाहर निकल पाते हैं, और ना ही वो एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में, और ना ही बॉडी में कहीं और कोई अन्य स्थान बना रहता है, वो अंदर पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, इन्हें डस्टबिन बनता जाता है बॉडी हमारा। और एक दिन वो डस्टबिन बीमारियों का रूप ले लेता है, या तो कहीं गांठ के रूप में इकट्ठा हो जाएगा सूख गया तो, है ना। तो कैंसर पेंसर जैसे आजकल बहुत सारे फैल रहे हैं बीमारियां, तो ये सब विरुद्ध आहार के कारण ही फैल रहा है। तो बीमारियों के कॉज क्या है, सारी बीमारियों की जड़ विरुद्ध आहार, इसको हम शॉर्टकट में बोले तो, राइट। तो ये 18 जो हैं विरुद्ध आहार हमें आयुर्वेद में बताए गए हैं, इसकी मैंने कल चर्चा की थी, और हम इसको आगे और बढ़ाते हैं। अब जनरल प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि क्या होता है। घर के अंदर हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, दूध के साथ में मिल्क शेक बना रहे हैं, कभी मैंगो डाल दिया। मैंगो क्या है, खट्टा। अब खट्टा मैंगो आता है, इतना पका हुआ तो आता नहीं है कि एकदम मीठा हो। तो मीठा आम के साथ तो अच्छा है, लेकिन खट्टे के लिए, खट्टे दूध और खटाई की दोस्ती नहीं है। हाँ, एक चीज है आयुर्वेद में, उसको खट्टा नहीं माना, उसको क्या है, वो क्या बोलते हैं उसको, आंवला। आंवला दूध दूध के साथ में सजेस्ट किया जाता आयुर्वेद में। तो आंवले का चूर्ण आप दूध के साथ ले सकते हो, त्रिफला चूर्ण भी दूध के साथ ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ चीज खट्टी होते हुए भी आयुर्वेद में खटाई नहीं मानी है। आंवला खट्टा होता है तो हम खाने में वो डालें। अच्छा, इसका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। मान लो इसके साथ अपन ने कुछ ऐसा कंटेंट, दूध या दूध से बनी हुई चीजें, पनीर वाली चीजें बना रहे हैं, और पनीर में कुछ खटाई डालनी है तो आंवले का चूर्ण डाल लो। हम कुछ और दूसरी खटाई डालने के बजाय आंवले का चूर्ण डाल के उसकी खटाई का अनुभव कर लें, एंजॉय कर लें। वहां कोई दोष पैदा नहीं होने वाला पनीर का जो हम बना रहे हैं, कोई फूड, है ना। तो ये समझने की बात है कि कैसे इसको मैनेज करना है। लेकिन जब अंग्रेजी पद्धति के हिसाब से चलता आजकल, खाना खजाना और पता नहीं कौन कौन से प्रोग्राम आ रहे हैं, ये ही सारे बर्बादी की जड़, बीमारी की जड़ है। इसको इसके साथ मिला दो, इसके साथ इसको मिला दो। और दूध के साथ में एक और चीज, कुछ लोग फल फ्रूट मिला करके उनका शेक बना देते हैं, वो भी खतरनाक है। कुछ कोई पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं लोग, पालक डाल के उसको बना रहे हैं, कोई क्या डाल के बना रहा है, कोई कुछ भी जो आया हाथ में डाल दिया। एक नमकीन चीज, नमकीन चीज आप जनरली देखते हैं, चाय, चाय के साथ में नमकीन, खाकरा। अब वो चाय बनती है, हम पराठा, चाय पराठा। पंजाब में चले जाओ, चाय पराठा चल रहा है आजकल। पहले लस्सी पराठा चलता था, दही पराठा चलता था, अभी वो चाय पराठे पे आ गए। तो मूली का पराठा और खतरनाक हो जाता है। मूली जब भी पराठे के अंदर जाएगी, बहुत ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल पैदा करेगी। आटे के साथ उसकी दोस्ती नहीं, पहली बात तो। मूली अकेली खाने की चीज है, इसको जिस किसी के साथ में मिक्स कर दो वो खतरनाक है। इवन मूली के साथ में, हाँ, अब आप कहोगे कि उसकी तो कड़ी बनाते हैं लोग, कड़ी बना सकते हैं। जब भी दही को
आप छाछ बनाएंगे, मट्ठा बनाएंगे, तो छाछ में छोंक लगाई जा सकती है। छाछ को आप गर्म कर सकते हो, उबाल सकते हो, वहां तक तो ठीक, लेकिन दही को नहीं कर सकते। आजकल जनरली होता क्या है, हम बाजार से सीधा दही लाते हैं और दही को छाछ बनने का इंतजार नहीं करते, उसमें पानी मिलाया और सीधा डाल दिया, कड़ी बनाने रख दिया। तो छाछ का उसमें स्वरूप तो पैदा होने दीजिए, है ना। तो शाम को कड़ी बनानी है या सुबह बनानी है, तो आप उसको फैट करके अभी तैयार करके पानी के साथ रख दीजिए, अब वेट करिए, थोड़ी और खट्टी भी हो जाएगी, अच्छा भी रहेगा। तो ऐसी कड़ी हमारे साथ में काम की है, वो अच्छी है। उसमें पालक की कड़ी, मेथी की कड़ी, ये सारी चीजें जो ट्रेडिशनल फूड है हमारा, आज का नहीं है, ये हमारे बड़े पुरखे दादा नानी सब करते आए। तो ये वो ज्यादा अच्छा है जो दादी नानी का नुस्खे हैं, ये जो खाने की प्रोग्राम थे। जबकि आधुनिक जो हमने बनाए हैं, या हमारे टीवी चैनलों ने हमें प्रोग्राम दिखा करके बना दिए कि ये वाली रेसिपी अच्छी है, ये बड़े खतरनाक है। दादी नानी वाली रेसिपी बहुत बढ़िया थी। आज चाय के साथ खाकरा हम ले रहे हैं, उसमें नमक है। अब वो नमक को दूध की दोस्ती है नहीं, क्योंकि चाय में ग्रीन टी के साथ तो ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन अब चाय में डला है दूध, और दूध के साथ में, यानी चाय, दूध वाली जो चाय है ना, तो खुद का पाचन होता है ना, कोई उसके साथ लिया गया जो फूड है वो भी कभी नहीं पचता, वो सब टॉक्सिन बनता है। तो चाय अपने आप में टॉक्सिन थी, उसको तो चलो आपकी किडनी झेल लेगी, फिल्टर करके बाहर निकाल देगी, लेकिन उसके साथ में जो भी डाल दिया है खाने में, चाय के साथ जो भी खा लिया, वो सब के सब क्या हुआ, और ज्यादा खतरनाक स्वरूप में आ गया। तो ये जो खतरनाक स्वरूप है, वही दिक्कत कर रहा है हमें, बीमारियों का रंग दे रहा है। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। थैंक यू। अब और आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोग दूध के अंदर केला डाल रहे हैं, विरुद्ध आहार, पालक डाल दिया, स्ट्रॉबेरी डाल दिया, फल डाल के घुमा के बना दिया, स्मूदी जैसा बना दिया, पीना जल कर दिया। ये ऐसी चीजें बड़ी खतरनाक है। दूध के साथ जब भी कोई फल इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ये विरुद्ध आहार का काम करेगा और शरीर में टॉक्सिन बनाने का काम करेगा, इकट्ठे करने का काम कर देगा। राइट। खास तौर से कफ और पित्त को इतना बिगाड़ देता है कि ब्लड के अंदर जो भी हार्मोनिकल डिसऑर्डर्स हैं वो सब होने लग जाते हैं, क्योंकि हार्मोन्स कहाँ रहता है, ब्लड में, और ब्लड को ही ये खराब कर दे रहा है। ब्लड को खराब कर देने से क्या हो रहा है, हार्मोनिकल डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं। राइट। अब ये क्या करेगा, रक्त धातु को खराब कर रहा है, यानी रस को और रक्त को खराब कर रहा है, फिर उसके बाद में मज्जा धातु को खराब करेगा। अब सबसे पहले हमारे बच्चों के, हमारे परिवार के लोगों पे आंखों के चश्मे चढ़ना शुरू हो जाएंगे ये करते ही। क्यों? क्योंकि रक्त धातु का खराब होते ही, मज्जा धातु का खराब होते ही, सब, रक्त धातु जैसी खराब होगी तो स्किन डिजीज चालू हो जाएंगी, है ना। स्किन डिजीज, जितनी भी एलर्जीज हैं, जितनी भी हैं, वो सब शुरू हो जाएंगी। और मज्जा धातु खराब होते ही इसका सीधा संबंध आंख से है, ब्रेन से है। बच्चे का मन नहीं लग रहा पढ़ने में, सुस्ती है, एक जगह वो बैठ नहीं पा रहा बच्चा, ओवर एक्शन देखने को मिल रहा है। ये सब गलतियां हमारे वजह से बच्चों को भुगतनी पड़ रही है, और हम समझ नहीं पा रहे कि ये हो क्यों रहा है। और आधुनिक विज्ञान के डॉक्टर्स के पास में इसका कोई जवाब नहीं है। बस वो कहते हैं जी कुछ तो है और हो रहा है। ये कुछ तो है वाली समस्या जो है ना, अब ये विरुद्ध आहार की है। तो ब्रेन के ऊपर इफेक्ट मज्जा धातु का है, जैसे ये खराब होंगे तो ब्रेन में मेमोरी पावर लूज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कफ खराब होगा तो कफ का संबंध मेमोरी से है। प्लीज, रिकॉर्डिंग हो रही है तो डिस्टरबेंस हो रहा है, किसका माइक ऑन रह गया है तो बंद कर दीजिए प्लीज।
माइक बंद कर लीजिए प्लीज, किसका चालू है? थैंक यू। तो दूसरा हमने बताया, आजकल कॉमन ट्रेंड जो है मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, इस बेल्ट में देखेंगे चाय, चरवाती, खाकरा। आजकल हर, नहीं ये किसी एक घर की कहानी नहीं, हर घर की कहानी हो चुकी है। तो ये इसको भी हमें थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। सुबह का नाश्ता चाय चपाती, चाय बिस्किट, चाय में है दूध, चपाती में तेल डाल रहे हैं, भाकरी बना रहे हैं तो उसमें नमक डाल रहे हैं। ये सब आपस में दूध के साथ में दोस्ती नहीं है। पार्ले जी और खतरनाक है ना। अब ये सिर्फ मैदा है, मैदा भी खतरनाक है। ये क्या करता है, गड को बंद कर देता है, हमारी गड की हेल्थ को खराब करता है। तो मैदे वाली चीजें खराब है ना। ये कंटिन्यूअस आंखों से लेके बीमारियां पैदा करने का काम करेगा। कुछ लोग नॉनवेज होते हैं, वो दही के साथ में नॉनवेज को छोंक के खा रहे हैं, कुछ लोग दूध के साथ खा रहे हैं। ये बड़ा आजकल आधुनिक देख, खाना खजाना जैसे प्रोग्राम दिखा दिखा के दही मटन, दही चिकन और पता नहीं क्या क्या, दही करी और पता नहीं क्या क्या करा बना के सब बिगाड़ के रख दिया। ये भी बड़ी खतरनाक स्थितियां हैं, रियलिटी शो के नाम पे कुछ भी उटपटांग चल रहा है। एक और दही को गर्म कर रहे हैं, वो भी खतरनाक। कल मैंने बताया था भिंडी के साथ में कई लोग दही भिंडी बनाते हैं, तो बहुत खतरनाक। जब भी दही को इंट्रोड्यूस करोगे किसी भी सब्जी के साथ में, आपके गांठें बनना शुरू हो जाएंगी। कैंसर की गांठ बन लो, चाहे किसी की भी बांध लो, तो ये गांठें बनना शुरू हो जाएंगी, है ना। पीसीओडी आजकल बच्चियों के साथ में हो रही है। आजकल आम सी कहानी हो चुकी है, गर्भाशय को बाहर निकाल दो, बस डॉक्टर के पास एक ही इलाज है, और कुछ है ही नहीं। जैसे कोई फ्री की चीज है, भगवान ने ऐसी दे दिया होगा हमने बांटने के लिए। तो हमारे बच्चों में, हमारे परिवारों में ये स्थितियां गंभीर हुए। कुछ अखबारों की तो कथनी ये भी होती है कि सब ये सब षड्यंत्र है, तो गर्भाशय बाहर बिकते ज्यादा है। तो वो उस पर नहीं जाएंगे, अपना अपना विषय यहाँ तक सीमित रखते हैं। एक और आता है दही का उड़द का कॉम्बिनेशन, बहुत खतरनाक है। दही बड़ा जो हम बना के खा रहे हैं उड़द के साथ में, मूंग की दाल के साथ चलेगा, लेकिन उड़द की दाल के साथ जब भी बनाएंगे तो बीपी हाई की बीमारियां घर से आपके जाएगी नहीं, बल्कि घर के अंदर रास्ता बना के परमानेंट रख लेगी। हमने ये टेस्ट करके देखा। हम नॉर्मल कंडीशन में बैठे थे, हमने बीपी चेक किया, और बीपी चेक करने के बाद दही बड़ा खाया, दही बड़े को खा के 1 घंटे बाद बीपी बढ़ा हुआ पाया, है ना। तो बीपी बढ़ गया, दही बड़ा खाते ही बीपी बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दही बड़ा के साथ में इसका उड़द की दाल के साथ मैचिंग नहीं है। राइट, तो ये बीपी हाई की जो परेशानियां हमारे समाज में आ गई है, ये इन्हीं के कारण। तो मूंग की दाल का बड़े के साथ में तो ठीक है, वो उसके साथ चल जाएगा, लेकिन उड़द की दाल की दोस्ती नहीं है। राइट। आजकल एक और, हम्म, पंडित जी को जिमाने बुलाते हैं, या हमारे यहाँ प्रसादियां बनती हैं, तो भोग प्रसादी जब भी होती है पंडित जी या ऐसे धार्मिक आयोजनों में, हमेशा दही बड़े, खीर, पूड़ी, है ना। इसके साथ में खीर में क्या है, खीर में दूध है, पूड़ी में क्या है, नमक वाली, है ना। अब इसमें आजकल, पहले अजवाइन डाल दिया करती थी हमारी दादी नानी, तो वो अजवाइन वाला जो प्रोसेस होता था ना, इसको कुछ हद तक रोकता था। अब आजकल वो फैशन है, अजवाइन डलती नहीं है, कुछ हद तक रोकता था। तो वो ऐसे विशेष व्यवस्थाएं बना देते हैं, जैसे दही में वो मुनक्का डाल देते थे, दही में, सॉरी, दूध में, खीर में जो बनाते थे तो वो मुनक्का डाल के बना रहे थे।
कुछ ड्राई फ्रूट डाल के बनाए रहते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन कभी भी सब्जी के साथ में, नमक के साथ में जब भी जाएगा, ये टॉक्सिन पैदा करेगा। ये विरुद्ध आहार है। इसलिए हमने क्या नियम बनाए थे कि ऐसा कुछ करना भी है तो पहले खीर खा लीजिए, फिर उसके बाद में थोड़ा सा पानी पी करके, थोड़ा गैप दे करके फिर आप रोटी चपाती खा लीजिए। कुछ हद तक तो बचाव आएगा, है ना। तो ये सारी चीजें समझने की हैं। एक और लोग दही के साथ में केला खा रहे हैं कुछ लोग। तो दही के साथ दूध और केला, एज पर आयुर्वेदा ये विरुद्ध आहार की श्रेणी में आ जाता है। हाँ, ये क्या करेगा, कॉन्स्टिपेशन कर देगा। जिसको दस्त लगा है उसको छाछ के साथ केला ठीक है। हमारे यहाँ होता था दही केला या दही चावल देते हैं, वो वहां पे जिनको दस्त लगा है, बहुत ज्यादा पतला पानी जा रहा है दस्त, तो वहां पे रोकथाम के लिए कुछ हद तक वो ठीक। लेकिन दही के साथ खतरनाक। ऐसे ही कुछ और चीजें हैं। जनरली मूंग और चावल की खिचड़ी के साथ में कुछ लोग शाम के टाइम पे करते हैं कार्य। तो दूध पी लेते हैं ये लोग, खिचड़ी चावल खा रहे हैं, मूंग की दाल और खिचड़ी चावल बना के खाया, और फिर उसके साथ में दूध। अब खिचड़ी चावल में डाला नमक और दूध, इन दोनों का दोस्ती नहीं है ना। ये गड़बड़ हो गया ना। ये एक और गलती हो रही है हमसे कि कुछ लोग जिमिंग करते समय देखते हैं कि वो एक्सरसाइज करते समय एक बोतल ले, वो ठंडी बोतल होती है पानी की, उसको पानी पी रहे होते हैं बीच बीच में। ये भी खतरनाक है। तो ये ठंडा पानी पीना खतरनाक है, ये विरुद्ध आहार का ही काम करेगा, टॉक्सिन बचाने का काम करेगा। पंजाब की तरफ जाते हैं तो अपन अक्सर कर, क्योंकि ऑल इंडिया मेरा तो विजिट रहती है, पेशेंट हमारे सारे ऑल इंडिया में हैं। तो पंजाब की तरफ जाते हैं तो वहाँ रात के समय लोग दही खा रहे होते हैं। बड़ा खतरनाक है ये, रात में दही खाना या शाम को दही खाना या डिनर में दही लेना, बहुत खतरनाक। अब कुछ लोग यहाँ यूपी बिहार के अंदर एक और चलन है, खीर खा के कुछ लोग सत्तू खा रहे हैं। ये सत्तू और खीर, ये भी अपोजिट है मामला। एक और चीज होती है, कई बार हम क्या करते हैं, वो मैंगो जूस टाइप कुछ बना के और खाने के साथ में एक सिप इधर से मैंगो जूस, इधर से कच्चा पक्का वाला प्रोग्राम। तो कच्चा पक्का से एक साथ ना लेकर के आप कच्चे वाला जो कार्यक्रम है, जूस पीना है या खीरा ककड़ी या जो कुछ भी लेना है आपको, सलाद लेना है, खाने के साथ ना खा करके खाने से पहले आप सलाद खा लीजिए। राइट, फिर उसके बाद में आप आराम से खाना खा लीजिए। वहां तक ये अच्छा है, लेकिन खाने के साथ में आप मिक्स करके जब भी खाएंगे तो ये आपके मल को सड़ाएगा, टॉक्सिन बनाएगा। राइट। तो कई लोग बोलते हैं कि पेट साफ नहीं हो रहा, हमने सलाद भी खा लिया, हमने ये भी कर लिया, हम वो भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बना नहीं। तो ऐसा समझिए कि वो पीएम की गाड़ी है सलाद, उसके पीछे बाकी सब रेड लाइट पे कोई रुकते नहीं है, बाकी सब चले जाएंगे, है ना। तो
बाकी लोग जैसे हम नहीं रुकते वैसे बाकी खाना भी चलता जाएगा, वो टॉक्सिक बनाएगा नहीं। तो पहले सलाद वलाद खा लीजिए, और नहीं तो सबसे अच्छा काम कर लीजिए, 1 घंटा पहले सलाद खा लीजिए। 1 घंटे में तो पानी तो है, पानी पूरा बॉडी से बाहर निकल जाएगा पेशाब के रास्ते। बाकी आप आराम से बैठ के खाना खाइए, उससे आपका टॉक्सिन नहीं बनेगा। और जो हमें आ, शरीर से बाहर निकालने के लिए एंजाइम चाहिए टॉक्सिन को, वो उस सलाद से आपको मिल जाएंगे। तो शरीर से जो जमा हुआ गंदगी है अंदर, एंजाइम वो सब उसको बाहर निकालने में मदद करेंगे, खाने को पचाने में हेल्प करेंगे। राइट। तो यहाँ तक तो वो अच्छा है। तो ऐसे ही हम 18 प्रकार के विरुद्ध आहारों का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे देश विरुद्ध आहार बोला है, तो जैसे हम राजस्थान में रहते हैं या गुजरात के कच्छ में रहते हैं, ऑलरेडी ड्राइनेस है, सूखापन है, उस जगह पर क्या कर रहे हैं हम, तेल घी बिल्कुल नहीं लेंगे, ऐसी ड्राई वाली चीजें खाएंगे, है ना। सत्तू खाएंगे ऐसी जगह पर जाकर के, जो जैसे सूखे चने, भुने हुए चने खा लिए, भुने हुए मूंगफली खा लिया। ऐसी जगह पर ड्राई एरिया में आपको घी तेल वाली चीजें ज्यादा अच्छी रहती है, तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है। तो ये देश विरुद्ध आहार हुआ। जैसे ज्वार बाजरे का चपाती खाना, वो भी सूखी खाना, कुछ लोग घी नहीं लगाएंगे तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो चिकनाई लगा के खाना श्रेष्ठतम है। एक एक और अभी किसी ने प्रश्न आया है कि आंवला हमने बहुत खाया, लेकिन आंवले से हमें पाइल्स हो गया, पेट साफ नहीं हो रहा, पेट में ये जाम हो गया, वो जाम हो गया, कई ऐसी कंप्लेन वो लेके कर रहे। आंवला जी हाँ, बिल्कुल सही। क्या उन्होंने पूछा है ये सवाल कि क्या ये आयुर्वेद में होता है क्या? आंवला तो बहुत अच्छा बताया जाता है। हमने कहा होता है जी। आंवला का गुण क्या है? सुखाना, शरीर में मल को सुखा देता है। तो अंदर से जो टॉक्सिन निकल रहा होता है बॉडी से, कम मात्रा में लेंगे तो ये बाहर निकालने में मदद करेगा। लेकिन ज्यादा मात्रा में जब आंवला खाने लग जाएंगे तो ये बॉडी में सुखाने का काम कर देगा। ठीक है। तो ये ड्राई आंवला जो है बड़ा खतरनाक भी हो सकता है, चूर्ण आंवले का लिया हुआ खतरनाक हो सकता है। इसीलिए आयुर्वेद में इसको दूध के साथ भी बोल दिया गया है ना। दूध के साथ ले सकते हैं, ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना है, शहद के साथ, घी के साथ मिक्स करके ले सकते हैं, मक्खन के साथ भी ले सकते हैं। पाइल्स के मरीजों को हम मक्खन के साथ में ले सकते हैं। तो जहाँ ये हेल्प करेगा उनकी मदद करने में, क्योंकि एक आंवले में 7 नींबू के बराबर विटामिन सी की ताकत लेके चलता है एक आंवला। तो विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवले में है, 7 नींबू के बराबर अकेला एक आंवले में विटामिन सी है। और विटामिन सी हमारी बॉडी में जाके इम्यूनिटी बनाने का काम करता है, इम्यूनिटी हमारी रोगों से लड़ने का काम करती है। तो वो सब भी फायदे लेने हैं, लेकिन आंवला रेगुलर बहुत ज्यादा मात्रा में चला जाए तो शरीर में सुखा देता है बॉडी में। तो सुखाने में उसमें घी के साथ ले सकते हैं या दूध के साथ ले सकते हैं, रेगुलर कम कम मात्रा में, मक्खन के साथ ले सकते हैं, है ना। तो इस तरह से बैलेंस करके उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे कुछ समुद्री इलाकों के आसपास रहते हैं, जो जहां पर मॉइस्चर ज्यादा है, जो गीला इलाका है, वहां पर ये तली भुनी चीजें या ऐसी कुछ चीजें, गीली चीजें खाना शुरू कर देंगे तो वहां पर ये दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, उनके लिए बड़ी बाधाएं दूसरी शुरू हो जाएंगी। बॉडी के जो इन्फेक्शन होते हैं वो बढ़ने लग जाएंगे, वायरल इन्फेक्शन ज्यादा होंगे बॉडी के अंदर, है ना। तो इन्फेक्शन हो गया तो वो जाने में देर लगाएगा, बड़ी मुश्किल से जाएगा। तो इस टाइप की चीजें होने लग जाएंगे। तो जहाँ ड्राई, वहां पर आप सूखी चीजें ले सकते हैं। तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ चलन क्या है, सूखी चीजें हैं। ये मुंबई की तरफ जाएंगे तो आपको वहाँ चलन है, परंपरागत चलन,
आलू का वटाटा बनाते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, सूखा। आलू ड्राई करता है, बॉडी में ड्राइनेस लाता है, ठीक है। लेकिन ज्यादा मात्रा में भी खतरनाक है, थोड़ा वो ठीक। काल विरुद्ध होता है एक और, यानी सर्दी के मौसम में देखें तो नेचर में ठंडा है और आइसक्रीम खाना चाहता है, तो वही काल विरुद्ध हो गया, है ना। कुछ लोग कुछ तूफानी करने के लिए चटनी वटनी डाल के खा रहे हैं, वो भी खतरनाक हो जाता है। बारिश में गीला सूप पी रहे हैं, स्मूदीज ज्यादा ले रहे हैं, तो वो भी ये काल विरुद्ध है, ठीक है। अग्नि विरुद्ध, अग्नि विरुद्ध वाली थोड़ी सी समझने की चीज है। अग्नि क्या, यानी खाने का डाइजेशन। तो आपका कुछ लोगों का, मान लो जैसे सपोज करिए किसी का खाना का मतलब डाइजेशन उसका डाउन कंडीशन में है, वो ठीक से उसका पाचन हो नहीं पाता है या हजम नहीं हो पाता। 8-10 घंटे तक खाना खा लिया तो भूख नहीं लगती, हजम नहीं होता, ठीक है। अब ऐसे लोगों को 24 घंटे में, कई लोगों को तो ऐसा भी होता है कि एक एक बार ही वो खाना खाते हैं, भूख ही नहीं लगती। तो ऐसे लोग अग्निमंद है यहाँ पर। तो ऐसा व्यक्ति यदि दिन में 4 बार, 6 बार, 8 बार, डॉक्टर कहते हैं कि साहब दवाई ले लो, ये ले लो, वो ले लो, और डाइट 8 बार ले लो, तो ऐसा भी खतरनाक स्थिति पैदा है कर देगी, ये टॉक्सिन बनाने लग जाएगी बॉडी में, राइट। तो उनको भी समझने की जरूरत है। एक और कंडीशन देखने को मिलती है, वेट कम। अभी महिलाओं में जीरो फिगर, और महिला क्या, हर हर समाज के अंदर जीरो फिगर का वो आ गया कॉन्सेप्ट। सबको स्लिम दिखना है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, सबको स्मार्ट बनना है बस। अब इसके लिए क्या करना है, व्रत करना है। ये व्रत करने वाला जो कॉन्सेप्ट है, वजन ना बढ़ जाए इस चक्कर से, अच्छा खासा भूख लग रही है लेकिन उसको क्या कर रहे हैं, बीमार, खुद से बीमार हो रहे हैं चाह करके। खाना खाएंगे नहीं, वेट करेंगे, भूख लगाएंगे, मतलब प्रॉपर खाना ना खा करके दिन में एक बार खाएंगे। ये क्रैश डाइटिंग ऐसा कुछ भी प्रोग्राम चलाते रहते हैं। ये अग्नि विरुद्ध है, ये बड़ी खतरनाक बीमारी वाली स्थितियां ला देगा, क्योंकि आप अग्नि को मार रहे हो। ये बीमार जरूर कर देगा आपको, चाहे आप स्लिम बनाए ना बनाए, लेकिन बीमार जरूर कर देगा। इसके भी तरीके हैं स्लिम होने के, डाइटिंग करने का भी तरीका है, लेकिन ऐसे तरीके जो इस्तेमाल करते हैं क्रैश डाइटिंग वाले, वो बड़े खतरनाक। तो ये भी विरुद्ध आहार की कैटेगरी में आ जाता है। एक मात्रा विरुद्ध बोलते हैं। दो ऐसी चीजें हैं जो तकलीफ करेंगी, हमने आपको बताया ये कल, घी और शहद की बराबर मात्रा में लोगे तो ये जहरीला काम करेगा। कुछ लोगों का एक और कंडीशन होती है, वो एक ही फूड को बार बार गर्म कर करके खाते रहते हैं, है ना। तो ये एक ही चीज को बार बार, जैसे कुछ लोग खीर, खीर को क्या करते हैं, आज बना लिए, उसको फ्रिज में रख दिया। चावल और आलू और पालक, इनको दोबारा गर्म करने पर ये पॉइजन है, स्लो पॉइजन तैयार हो जाता है। तो ये टॉक्सिन बनाएंगे, ये भी विरुद्ध आहार की श्रेणी में आ जाएगा, राइट। तो ये इसको
बचने की आवश्यकता है, भूल के भी ऐसा ना करें। आलू की सब्जी एक बार बन गई है, पालक की बन गई है, कई बार पालक पनीर बना करके हम लोग क्या करते हैं, बाद में गर्म कर करके उसको खाते रहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है, बॉडी में इतने टॉक्सिन बना देगा, क्योंकि इसके केमिकल रिएक्शन बहुत हैं बॉडी में। दोबारा गर्म करते ही इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं, और वो रिएक्शन जो है जब बॉडी में जाते हैं तो वो जहरीले कंटेंट पैदा करते हैं। ये कई रिसर्च पेपर आए हुए हैं, अलग अलग दुनिया भर के हैं। अब वो एक एक पे जाना बड़ा लंबा काम है, लेकिन फिर भी हमको ये समझ लेना है कि हमको ये चीज नहीं खानी है, ये छोड़नी है। ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने आपको विरुद्ध आहार की कहानी कुछ बताई है, और आज समय भी हो चला है, तो हम इसकी चर्चा फिर और नेक्स्ट में आगे हम नया विषय इसी को हम आगे बढ़ाएंगे और या नए विषयों पे चर्चा करेंगे। तो शुक्रवार तक के लिए आपसे अलविदा। और यदि आपका कोई प्रश्न इसमें है तो आप ले सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो आप ले सकते हैं, हम उसका समाधान करने की कोशिश करें। किसी का कोई प्रश्न नहीं? सर नमस्कार। जी नमस्कार, जी नमस्कार। सर मुझे ये पूछना था, ये आँव जो का जो पेट में दर्द होता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर? क्या चीज? आँव का जो पेट में दर्द होता है ना, जो आँव बनती है, मरोड़ मारती है। हाँ 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 हाँ, राइट राइट राइट। जब भी आव बनेगी तो इसका मतलब हाँ। हमारे बॉडी के अंदर खाने का पाचन ठीक से नहीं हुआ है। राइट, ऐसा मानेंगे। जी तो आव बनी है तो हम सर, थोड़ा सा या एक्चुअली तो। में ना, जी जी जी, बताइए। पहले मैं आप ये पूरा बोल रही बात थी कि कह जैसे ना लीजिए, फिर अपन दस में। बारह साल का बच्चा है। हाँ हाँ। जी सर। हाँ जी हाँ जी। सर मैंने सुना नहीं, आपने क्या कहा? मैं ये कह रहा हूँ कि आप पहले पूरा प्रश्न बोल लीजिए, फिर मैं आप उसको उत्तर कर देता हूँ। राइट जी जी। है सर ना? जैसे ना 10 12 साल का बच्चा है, उसको ना बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा था, जलन। सब डॉक्टर्स को दिखा ली, सब दिखा लिया, और ट्रीटमेंट में फायदा ही नहीं हो रहा है। और आओ बताइए किसी वैद्य जी ने, मरोड़ के साथ पेट में दर्द हो रहा है सर। मरोड़ के साथ पेट में दर्द हो रहा था, देखिए ये डिहाइड्रेशन के संकेत भी हो सकते हैं। अभी आजकल इन दिनों डिहाइड्रेशन भी बहुत फैल रहा है, क्योंकि गर्मियां बहुत हो गई हैं। तो मे बी डिहाइड्रेशन हो सकता है, या कोई और भी कारण हो सकता है। वो समझना पड़ेगा, बच्चे से बात करके कहाँ हो रहा है। हो सकता है अच्छा, नाभि ओके सर। डिगने के कारण भी कई चीजें होती हैं, तो नाभि भी आप उसको चेक करेंगे तो नाभि को ठीक कर देंगे तो शायद हो सकता है उसका पेट का सिस्टम ठीक हो जाएगा। या कोई बॉडी में सर अलाइनमेंट का। नाभि, जी। हाँ वो नाभि आपने बताई थी ना, तब चेक की थी तो नाभि तो सही थी, फिंगर से चेक की थी। हाँ, फिंगर से दोनों चेक करने का तरीका, ये जो लाइनें हैं ना, ये लाइनें, हाँ ये ये आपने लाइनें बताया दोनों था ना सर। मिलाए, और ऐसे करके ये ऐसे हाथ में फिंगर में देखना है कि ये जो फिंगर कौन सी बड़ी हुई है। छोटी वाली फिंगर से देख लीजिए, है ना, ये वाली फिंगर ज्यादा बड़ी है कि ये वाली ज्यादा बड़ी है। तो जो छोटी है उसको बढ़ाना है। बढ़ाने का तरीका, मैं जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, ये मेरी फिंगर यहाँ पे है, ये वाली छोटी दिख रही है उल्टे हाथ की ना। तो उल्टे हाथ को मैंने मुट्ठी बांध लिया और ये अंगूठा यहाँ लगा जी दिया। जी।
यहाँ लगा के इसको धकेलना है, पीछे तक ले जाइए धक्का मार के, इसको अपलिफ्ट करना है, सांस भरते हुए अपलिफ्ट करना है, और जितना 6 सेकंड तक रोक करके सांस छोड़ते हुए वापस डाउन। ऐसा एक हुआ, ऐसा 6 बार करिए, फिर से चेक करिए, जब तक नहीं होता है जब तक करते रहिए। जी 2-3 बार में ही हो जाएगा सेट। ठीक है सर। और सर अगर आऊं हो तो क्या दे सकते हैं, जैसे हाँ, बच्चे को आम हो पेट में सकता है। दर्द में आराम के लिए? देखिए आम हो रहा है तो आम की पहचान क्या है? स्टूल टेस्ट। स्टूल टेस्ट कहाँ लेबोरेटरी में भेजेंगे अपन, घर में कर लो, बच्चा ही तो है। जी कि जी। टॉयलेट में जाइए, टॉयलेट में जाके जब वो टॉयलेट जाएगा तो वहां से उठ जाएगा, तो वहां जब पानी डालोगे टॉयलेट को बहाने के लिए, वो चिपक जाएगा वहां पे, तो ये आम की निशानी है। जी अब ये 5-6 तरह के टेस्ट होते हैं, उसको लेबोरेटरी में डालने के बजाय हम अपने यहाँ पे घर के परिवार के जनों के, तो आप खुद ही टेस्ट कर लो। इससे आधी कहानी तो आपको बीमारी की वैसे ही पता लग जाएगी, लैब वाला क्या बताएगा। तो सर ये मतलब स्टूल से होगा कि वो चिपक तो नहीं रहा है? हाँ, और नहीं तो एक क्लास उस पर भी कर लेंगे, स्टूल टेस्ट कैसे करना है ना। आप कैसे देखोगे, फर्स्ट स्टूल टाइट आ रहा है, दूसरे वाले लूज आ रहे हैं, तो इसका मतलब समझ जाओ कि अंदर एब्जॉर्प्शन विटामिन मिनरल का नहीं हो रहा बॉडी में, बी कॉम्प्लेक्स का नहीं हो रहा खास तौर से, है ना। हाँ। ये सारे संकेत हैं, शरीर सब बता रहा है। अब वो पहले लेबोरेटरी थी नहीं, यही हमारी दादी नानी की लेबोरेटरी यही चलती थी। दादी नानी हमारे साथ जाती थी बाथरूम में, चेक करके 1 मिनट में बता देती थी। अब बताओ इनसे तेज कोई लेबोरेटरी काम कर सकती है क्या? देखिए समस्या हमारे घर की है, तो घर से ही सुधरेगी, बाहर जाने से नहीं सुधरने वाली। हाँ वही ना सर, बड़ी प्रॉब्लम थी तो मैंने कहा सर से बात करती हूँ, फिर समझने की कोशिश करती हूँ। हाँ, तो ये आप व्यक्तिगत संपर्क करेंगे तो देखेंगे, बच्चे के से प्रश्न कुछ सवाल करेंगे, वो सारे बता देगा उत्तर। ठीक है सर, मैं फिर देखती हूँ, जैसे भी होगा ना आपसे बात करती हूँ। राइट राइट। और किसी का कोई प्रश्न? जी आचार्य जी। जी जैसे बताइए। जैसे उड़द का दाल और ये कुछ दाल है जिनको खेत में पकने में ज्यादा देर लगता है, और हाँ जैसे जी, हाँ जी। पालक वगैरह है वो जल्दी हो जाता है, उसको अगर हम देर से पकने वाले को जल्दी बनाएंगे कुकर वगैरह में डाल के तो वो भी शायद विरुद्धार हो जाएगा ना। हाँ ये बात, देखिए इसको जो बनाने का थोड़ा तरीका बदलना होगा आपको, है ना। क्या है कि जैसे पालक है, पालक के लिए आयुर्वेद ऐसा बोलता है, पत्ती वाली जितनी भी चीजें हैं उनको बनाते वक्त क्या करना है, वो आयुर्वेद का कहना यह है कि पत्ती वाली चीजों को पहले स्टीम दो हाफ, फिर उसको ऐसे निचोड़ दो, दबा दो। फिर आप कहोगे कि मिनरल विटामिन तो सारे उसके निकल जाएंगे, नहीं। उसमें क्या, आयुर्वेद के दृष्टिकोण उसमें टॉक्सिक मटेरियल जो है ना वो निकल जाएंगे। जस्ट हल्का सा दबाना, उसको पुश करना है। फिर जी आलू आपने अलग से उबाल के रखे होंगे, दादी नानी क्या करती थी, पहले आलू को उबाल के रख लेती थी। जैसे ही बनाना होता था वो आलू को छीला, 2 मिनट में उसको काटा, और उसी के ऊपर पालक छिड़का, फ्राई कर दिया, घी डाल के तेल डाल के। ये एक आसान तरीका होता था। ऐसे ही दाल का पालक बनाते हैं, तो पालक हमारी दादी बाद में डालती थी, पहले दाल मूंग की दाल को पका लेती थी अच्छे से। और वो कभी भी कुकर उकर तो होते नहीं थे उस समय, बनाती भी नहीं कुकर में, तो उबालती समय जो पहला झाग आता है उसको अमोनिया भी बोलते हैं कुछ लोग, उसको झाग को निकाल के फेंक दिया करते थे। आजकल वो कुकर में बनने से, वो सीटी कुकर की जो है ना हमारे, अब शरीर की सीटियां बजा रहा है, तो कुकर नहीं बज रहा, वो हमारी बज रही है सीटी। सही, क्योंकि वो जो अमोनिया है ना वो अंदर जाके बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, तो किसी का क्रिएटिनाइन बढ़ रहा है, किसी की किडनी खराब हो रही है, किसी की ये डैमेज हो रही है। ये हमको समझना था दादी नानी से, ये हम विद्या सीख नहीं पाए, और उसके गलत परिणाम भुगतने को आज मजबूर हैं।
है ना, यही कहानी है। और किसी का कोई प्रश्न? और सर सावन महीना में क्या साग नहीं खाना चाहिए? हाँ जी, पत्तेवाल सावन महीना में पत्ते वाला सब्जी नहीं खाना चाहिए ना? हाँ। सावन अब महीना में। सावन के महीने में क्या होता है, बारिश आती है ना। इसके ऊपर गाने गाने भी बने हुए हैं, सावन का महीना पवन करे शोर, है ना। तो बारिश बारिश का हाँ मौसम होता है। तो बारिश के मौसम में क्या होता है, जो कीड़े मकोड़े कीट पतंगे होते हैं ना, वो जितना भी मॉइस्चर होता है जहां पर भी, वही ज्यादा पैदा होते हैं, लगते भी ज्यादा है। तो पालक को इनको खाने के लिए कीट पतंगे यहाँ वहां से निकल के, जमीन में से भी बाहर निकल के उनको खाने के लिए ऊपर आते हैं, तो वो उसके साथ में चिपटे रहते हैं। ओह, इसलिए सावन के महीने में मना किया जाता है ना। जी क्योंकि वो कीड़े मकोड़े पता नहीं किस टाइप के हैं, वो इंसेक्ट्स बहुत जहरीले होते हैं, तो बॉडी में पॉइजन का काम ठीक कर है। सकते हैं। इसीलिए खाने को मना किया जाता है, और कोई रीजन नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम। और किसी का सवाल कोई नहीं है तो फिर आप सभी समापन करते हैं। और कोई अपनी बात रखना चाहे, आपकी कोई सलाह है इस विषय पे कि अपन और कुछ कर सकते हैं अच्छा, तो आप बता दीजिए। चलिए फिर करते हैं समापन। सभी को प्रणाम, नमस्कार। सर नमस्कार। हाँ, एक जी विरुद्ध सर। आहार का मैं पूरा एक बड़ा चैप्टर अलग से बनाऊंगा, क्योंकि विरुद्ध आहार का पूरा कोर्स अलग है, बड़ा कोर्स है। इसका बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है ना आयुर्वेद में दिया हुआ है, वो श्लोक में दिया हुआ है, एक एक चीज। वो एक लंबा सिस्टम है, वो चलेगा लगभग 10-15 दिन का रेगुलर कोर्स चलेगा। अभी तो अपन रट रहे हैं, ये जो रटने वाला काम है, इसको इसके साथ नहीं करना है, इसके साथ क्यों नहीं करना है, इसका उत्तर उसमें मिलेगा। राइट, वो भी करेंगे। क्यों का कारण पूरा वैज्ञानिक सही तथ्यों के साथ। तो सभी को प्रणाम, नमस्कार। मिलते हैं फ्राइडे को नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार।